मैंने कल पढ़ाया था यूनिट एंड मेजरमेंट में क्वांटिटीज के बारे में बताया था। मैंने क्वांटिटीज के बारे में बताया था, तो उसमें थोड़ा सा साउंड इशू था, जो आज मैं फिर से एक बार अगेन बता दे रहा हूँ। ध्यान से देख लेना। बात करेंगे क्वांटिटी की। टू टाइप्स की होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज। ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, यानी ये इंडिपेंडेंट होती है, किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं। दो क्वांटिटी नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या बोलोगे? द क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है। जो ड्राइव क्वांटिटी होती है, द क्वांटिटीज विच आर डिपेंड अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटी, जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं, वो आपकी कौन सी क्वांटिटी? ड्राइव क्वांटिटीज। क्या होती है? ड्राइव क्वांटिटी। यानी जो ड्राइव क्वांटिटीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज पे, बट फंडामेंटल क्वांटिटी किसी भी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है? जरा देख लो ध्यान से। 7 होती हैं। पहला आपका होता है लेंथ, जिसकी यूनिट होती है मीटर, तो इसको बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट। दूसरा आपका होता है मास, इसकी यूनिट होती है केजी, ये फंडामेंटल यूनिट है इसकी। तीसरा आपका होगा टाइम, किसमें आएगा? सेकेंड में। फिर आएगा आपका इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट क्या होगी आपकी? एम्पियर। फिर आपका आएगा टेम्परेचर, यूनिट क्या होगी? केल्विन। फिर आपका आएगा लुमिनस इंटेंसिटी, यूनिट क्या होगी? कैंडेला। फिर लास्ट आपका आएगा 7th, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यूनिट क्या होगी आपकी? मोल। क्या होगी? मोल। ठीक है। ये आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, जो इंडिपेंडेंट होती हैं, किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं। ठीक है। ठीक है। तो आप लोग जब डिफिनेशन पूछिए व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी, तो लिखोगे फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, यानी वो किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं। फिर पूछा जाएगा व्हाट इज ड्राइव क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज those depend on fundamental quantities known as ड्राइव क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटी जो होती है फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। जो फॉर्मूलेस आपके होते हैं, जैसे हम बात करते हैं, मैंने ले लिया एरिया, एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ डिपेंड करेगी ब्रेथ पे, ब्रेथ डिपेंड करेगी लेंथ पे। ठीक है। लेंथ कौन सी क्वांटिटी आपकी? फंडामेंटल क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटी जो होती है फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। जैसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डेंसिटी की। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास की यूनिट होती है केजी, वॉल्यूम की क्या होगी? मीटर क्यूब। जरा ध्यान से देखो, केजी किसकी यूनिट है? मास की। ठीक है। मास आपकी कौन सी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है। आगे बात करते हैं। बात करेंगे हम लोग सिस्टम की। सिस्टम मैंने बताया था आपके जो 3 सिस्टम थे, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। ये मुझे मेजर करने में यूज करते हैं। कैसा मेजर करने में?
मीटर, ये मीटर होता है, मीटर का यूज करते हैं हम डिस्टेंस को मेजर करने में। यानी अगर बोल दिया है डिस्टेंस की एमकेएस सिस्टम में यूनिट क्या होगी, तो आप क्या होगी मीटर। के मीन आपका हो गया किलोग्राम, एस मीन आपका हो गया सेकेंड, यहाँ पे सी मीन आपका हो गया सेंटीमीटर, जी मीन आपका हो गया ग्राम, और एस मीन हो गया सेकेंड। सेम यहाँ पे एफ फुट, पी पौंड, और एस सेकेंड। मैंने यहाँ पे क्या देखा, तीनों सिस्टम में टाइम जो मेरा है, टाइम हमेशा किस में रखा गया, सेकेंड में। अगर कोई भी सिस्टम में टाइम को यूनिट पूछी जाती है किसी भी सिस्टम में, तो आपकी यूनिट क्या होगी, सेकेंड। लेकिन अगर डिस्टेंस की एमकेएस में पूछेगा तो आपकी मीटर होगी, मास की एमकेएस में पूछेगा किलोग्राम होगी, सीजीएस की बात करेंगे तो सीजीएस में सेंटीमीटर, किसकी, डिस्टेंस की, मास की ग्राम, और टाइम तो सेकेंड में है। एफपीएस में पूछेगा तो डिस्टेंस आपकी फुट में होगी, और जो आपका मास होगा पाउंड में, टाइम आपका सेकेंड में। ठीक है, ये जो हमारा सिस्टम के बारे में बताया। अब सिस्टम कन्वर्सेशन बता देते हैं कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। जैसे लिख के अगर आ जाता है आपका 1 kg पर मीटर क्यूब कन्वर्ट 1 kg पर मीटर क्यूब इन सीजीएस सिस्टम, यानी 1 kg पर मीटर क्यूब को हमें सीजीएस में कन्वर्ट करना है। यानी ये किस में गिवन है, एमकेएस में गिवन है। केजी जो होती है किसकी होती है, मास की, एमकेएस में क्या होती है, केजी। मीटर किसकी होती है, डिस्टेंस की। ठीक है, हमें इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं। 1 kg मैं यहाँ लिख लूंगा 1 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, मुझे पता है 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसको कन्वर्ट करना है, तो यहाँ केजी लिखा है वहाँ लिख देंगे हम लोग 1000 ग्राम, और जहाँ मीटर लिखा हुआ है वहाँ लिखेंगे 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्यूब है तो 3 टाइम होगा, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 1 2 3, 1 2 सॉरी 1 2 3 कैंसिल हो गए। ऊपर बचेगा आपका 1 ग्राम, नीचे बचेगा 1 2 3 यानी 1000 सेंटीमीटर 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 क्यूब। ऊपर जाएगा ये हो जाएगा 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे कोई भी यूनिट आपको गिवन होगी, उसको एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट करना हो तो आप ऐसे ही कन्वर्ट कर लें। कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं आपको, जो घर से मतलब घर पे आपको ट्राई करना है। ये दे रखा है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन, ये कन्वर्ट करना है इन एमकेएस। दूसरा आपको गिवन है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन सीजीएस। तीसरा आपका है 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इन सीजीएस। ये आपको घर पे ट्राई करने हैं। 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड इन एमकेएस। बाकी जितने ज़्यादा फार्मूले लर्न कर पाओ वो आप लोग लर्न करो। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको ऐसा ही सिस्टम के बारे में।